कि आपको बताऊं, मैं पहुंच गया हूं एक बहुत ही बड़ी टनल के पास और कोशिश करूंगा कि आपको इस टनल के अंदर का व्यू दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सुंदर वाला व्यू है। और मैं कोशिश करता हूं, अगर मेरे को परमिशन मिलती है तो मैं आगे जाऊंगा और आपको सारा व्यू दिखाने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिए आप मेरे साथ। आपको बताऊँ, यहाँ पे बहुत ही बड़ी टनल बनी हुई है और बाकायदा यहाँ पे रात को लाइट, और ये जो है इससे मतलब ऑक्सीजन कम ना हो उसके लिए अंदर से गैस वगैरह निकालने की कोशिश की जाती है। और सामने का व्यू कुछ इस तरह का है। और टनल के अंदर मैं आपको कोशिश करता हूँ कि अगर बता पाऊँ तो जैसा कि आपको तो बहुत ही सुंदर वाला यहाँ पे माहौल बना हुआ है। दोस्तों जैसा कि आपको बताऊँ, हम अभी टनल के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम टनल के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले हमें ये जो टोपी है ये पहननी पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर अंदर के लिए परमिशन नहीं है। अगर हम इसके अंदर जाएंगे तभी जाके आगे को हमें जाने की अनुमति होगी। तो आगे आपको जितना हो सकता है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊं, मेरे साथ है मेरे ही गांव के मम्मी जी। तो साथ में सच में आपको बताऊं कि साथ में जब गए तो मेरी भी थोड़ी हिम्मत बढ़ गई कि चलो चलते हैं। और हमने भी हेलमेट लगा के आगे की तरफ प्रवेश करना शुरू किया। तो दोस्तों जैसे कि आपको जैसे ही हम टनल के अंदर घुसे तो यहाँ का टेम्परेचर ही दोस्तों चेंज हो गया है, क्योंकि इसके अंदर एक तो ऑक्सीजन कम होती है ऊपर से, और ऊपर पूरे पहाड़ है तो यहाँ पे ठंडा। बाहर अगर धूप भी रहेगी तो अंदर यहाँ पे पूरी की पूरी मतलब टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताऊँ, सामने का कुछ व्यू इस तरह का बना हुआ है। दोस्तों जैसा कि आपको मैं बताऊँ, बड़ी ही मुश्किल के बाद हमें इस टनल के अंदर आने का प्रवेश मिला है, क्योंकि दोस्तों ये आम वर्कर के लिए नहीं है। मतलब जो इसमें काम करता है, जो यहाँ के कामगार हैं, उन्हीं के लिए ये अलाउड है। तो किसी तरह से हमने भी यहाँ पे आने की कोशिश की। दोस्तों इसमें आने का मेरा एक ही मोटिव है कि यहाँ पे अंदर एक बहुत ही सुंदर वाली चीज़ है, वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और अभी यहाँ पे अचानक मेरे ऊपर से कुछ हवा जैसी आई, तो चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों जैसे कि आपको बताऊँ, अगर हम थोड़ी सी आगे पहुँचे तो यहाँ पे ये आ गई है मेन HRT, जो कि इस साइड को बनी है यहाँ से, और इस साइड भी बनी है। तो दोस्तों हिम्मत अब आगे जाने के लिए कम हो रही है, लेकिन फिर भी देखते हैं अगर आगे तक हम पहुँच पाएँ तो दोस्तों पूरा अंदर ऐसे बुर्ज वाला एकदम माहौल बना हुआ है। तो देखते हैं हम कितने तक आगे जा पाते हैं। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो दिल की धड़कन थोड़ी हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही मतलब वैसे तो बहुत ज़्यादा और पक्का काम है, लेकिन फिर भी यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। और देखते हैं आगे किस तरह का माहौल बना हुआ है। तो पहुँचते हैं आगे तक, आगे आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसा कि आपको बताऊँ, आगे मैं जाके मैं आपको यही दोस्तों जैसे कि आपको मैं बताऊँ, हम अभी टनल के दूसरे छोर पर पहुँचने वाले हैं। वहाँ पे एक स्लाइडिंग पुल है दोस्तों, बहुत ही ये एक अजीब तरह का पुल है, वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, जो कि दो पहाड़ों को आपस में जोड़ता है। और जैसे ही कामगार आगे को जाते हैं तो पुल आगे जाता है, और जब पीछे को आते हैं तो ये पुल पीछे को आ जाता है। लेकिन दोस्तों इससे आगे जाना मेरे को भी अलाउ नहीं है, मैं आपको पीछे से ही जूम करके बताने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैं बताऊँ, हम अभी टनल के लगभग आधा किलोमीटर 500 मीटर तक अंदर पहुँच चुके हैं। और ये है दोस्तों वो जहाँ लाइट दिखाई दे रही है, यहाँ पे है मतलब एक छोर और दूसरा छोर, दो पहाड़ है, बीच में एक नदी गुजरती है, उनको दोनों को ये पुल कनेक्ट कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पे आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि शायद मेरी ऑडियो साफ ना आ सके, लेकिन जितना होगा मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये है वो पुल, यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये है स्लाइडिंग ब्रिज। और जैसे जैसे कामगार आगे को काम करने जाते हैं तो ये ब्रिज आगे की तरफ स्लाइड होता है, और जब काम हो जाता है तो ये पीछे की तरफ हो जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताऊं, इससे आगे तो चलते हैं वापस की तरफ। दोस्तों जैसा कि आपको बताऊं, जब हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे थे तो कुछ टेम्परेचर अलग तरह का था, और जब बाहर की तरफ आ रहे हैं तो टेम्परेचर कुछ अलग तरह का है। और दोस्तों इतने इतने बड़े पहाड़ों में टनलें बनाई जाती है, तो ये कंपनी वाले और जो इंजीनियर हैं दोस्तों भगवान की ही भूमिका निभाते हैं। इतने ज़्यादा काम कर पाना मतलब खुद
में एक बहुत ही कलाकारी की बात है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है क्योंकि टेम्परेचर कम हो चुका है, और जैसे ही हम बाहर पहुँचेंगे तो वहाँ दोबारा से फिर से धूप हमें दिखाई देगी। तो जल्दी से चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि वैसे भी डर के मारे यहाँ पे हमारी सांसें फूल रही है, ख़ासकर मेरी, क्योंकि फर्स्ट बार ही मैं टनल के अंदर आया हूँ। लेकिन दोस्तों जो काम करते हैं वो भी तो इंसान ही होते हैं, जो इतनी इतनी बड़ी टनलें मतलब बना के आगे को निकलते हैं। और यहाँ पे सामने और जो कि दिन रात यहाँ पे काम करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको बताऊँ, हम अभी जा रहे हैं बाहर की तरफ, और यहाँ से अचानक हवा निकली। तो जैसे कि आपको मैं बताऊं, जैसे जैसे हम बाहर की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर थोड़ा चेंज हो रहा है। बाहर धूप लगी थी, यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लग गया है। तो जैसे कि आपको बताऊं, यहाँ टनल के ऊपर बहुत ही एक वेस्ट एयर साइज लगी हुई है, जो कि बाहर की हवा को अंदर की तरफ लाती है और अंदर की तरफ की हवा को बाहर को लाती है। तो दोस्तों लगभग अब हम टनल के मुंह के पास पहुंचने वाले। दोस्तों कुछ ही सेकंड के बाद हम इस टनल से बाहर को प्रवेश हो जाएंगे। अभी भी यहाँ पे अंधेरा जैसा हुआ है। यहाँ पे जमा करवाना होगा, तो इस हेलमेट को हम यहाँ पे जमा कर देते हैं। जैसे कि आपको बताऊँ, अभी टनल के बाहर आ पहुँचे हैं और यहाँ का माहौल कुछ अलग जैसे बना हुआ है। तो आपको मैं दिखाने की, ये है इसका प्रवेश द्वार। क्या जा रहा है, तो आप चलते हैं आगे की तरफ।